अगर आप अपने जीवन के उलझनों में भटक गए हैं, लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है, सब धुंधला सा लग रहा है, आपको सही और गलत का फर्क करना मुश्किल लग रहा है, तो रुकिए। आज हम आपको ऐसी अद्भुत कथा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो हजारों साल पुरानी होकर आज भी उतनी ही प्रेरणादायक है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो यकीन मानिए आपकी सोच और आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन लक्ष्य विशिष्ट ज्ञान, जिस पर हमारा हक ना हो और लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो और उसे लेने का मन ना हो तब रामचरितमानस की शुरुआत होती है। रामचरितमानस, जिसे हम रामायण के नाम से भी जानते हैं, यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जिसमें हर किरदार एक नई सीख देता है। यह हमें बताती है कि किस तरह एक राजा, एक भाई और एक पत्नी, यहाँ तक कि एक शत्रु को भी किस प्रकार अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किया था, लेकिन बाद में तुलसीदास जी ने इसे रामचरितमानस का नाम दिया। रामायण के सबसे मुख्य किरदार भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को कौन नहीं जानता है। भगवान राम में वैदिक और सनातन धर्म के वो सारे गुण विद्यमान हैं, इसलिए भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता के एक आदेश पर 14 वर्षों तक वनवास को काटा। नैतिकता, वीरता और कर्तव्य परायणता के उदाहरण भगवान श्री राम ने प्रस्तुत किया। अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने सभी तरह के जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र बांधने का कार्य किया। उनके लिए ना कोई राजा, ना कोई रंक, ना ही कोई शक्तिशाली, ना कोई कमजोर। भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान भारत के सभी जातियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, और यही मुख्य कारण था कि जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी अनार्य जातियों ने राम जी का साथ दिया। वन में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी धैर्य और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। रावण ने माता सीता का अपहरण किया, लेकिन भगवान राम ने क्रोध में आकर कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं किया। भगवान श्री राम ने अपने नीति, धैर्य और पराक्रम से लंका पर विजय प्राप्त किया और माता सीता को वापस लेकर आए। सच्चाई और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। काली काल में राम का नाम ही तारणहार है। दक्षिण भारत में राम जी के जीवन के चरित्र पर चर्चाएं होती हैं, उनको आदर्श मानकर उनका उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वहीं उत्तर भारत में राम जी को पूजा तक ही सीमित रखते हैं। उनके जीवन के कोई शिक्षा नहीं लेते हैं, अर्थात उन्हें पूजनीय मानते हैं लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं। त्याग की भावना रखिए, हम देश और समाज की बात नहीं करते हैं, कम से कम आप अपने परिवार के प्रति तो त्याग रख ही सकते हो। प्रभु श्री राम जी ने राजमहल त्याग कर वनवास धारण किया, और यही देखकर लक्ष्मण जी ने भी अपने सभी सुखों को त्याग कर दिया। भरत ने अयोध्या को त्याग कर 14 वर्षों तक नंदीग्राम में वनवासियों की तरह जीवन बिताया। बड़े भाई पर संकट आया तो सभी भाइयों ने मिलकर उस संकट का वर्णन किया और तपस्वियों की भांति जीवन को बिताया। रामायण की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसीलिए हमेशा सच्चे और अच्छे बने रहिए। रामायण के अनुसार जब कोई इंसान बुराई करता तो उसे देखने वाले दो लोग होते हैं, एक वो और दूसरे उसके काल, इसीलिए बुराई से डरना चाहिए। प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन से यह बताया और सिखाया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। प्रभु श्री राम जी वनवासियों और आदिवासियों की तरह ही रहे। भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में सभी से सम्यक और सम्मान व्यवहार, न किसी को राजा समझे और न ही किसी को रंग, न किसी को शक्तिशाली, न ही किसी को कमजोर। उन्होंने पशु और पंछियों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया
कि जैसे एक मनुष्य के साथ करना चाहिए। रामायण हमें ये भी सिखाती है कि कुसंगति से बचना चाहिए और अच्छी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि कुसंगत में रहने से महापंडित भी राक्षस बन जाता है। जिस तरह रावण की संगत भी गलत थी, उसी तरह कैकेयी की संगत भी गलत ही थी। इसीलिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में लक्ष्मण और भरत जैसा भाई और हनुमान जी जैसे भक्त को खोजना बहुत ही मुश्किल है। निस्वार्थ सेवा और भक्ति का ही कमाल है। बड़े बड़े समुद्रों को लांघा जा सकता है, पहाड़ों को उठाया जा सकता है। हनुमान जी की भक्ति हमें यह बताती है कि अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। शांति और धैर्य के प्रतीक भगवान श्री राम जी के जीवन को देखने पर आपको पता चलेगा कि उन्होंने कभी व्यग्रता, क्रोध और बेचैनी का परिचय नहीं दिया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य को दिखाया और समस्याओं के समाधान की बात सोची। सिर्फ राम ही नहीं, रामायण के हर पात्र इसी का परिचय देते हैं, क्योंकि वीर पुरुषों में ही धैर्य होता है। प्रभु श्री राम जी अपने वचनों के पालन में कोई संकोच नहीं करते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुग्रीव को राजपथ, विभीषण को लंका नरेश और जामवंत जी को द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लेकर उनके वचन को पूरा किया। रामायण में रानी कैकेयी से भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि मंथरा जैसी सलाहकार आपके जीवन को अंधकार में ढकेल सकती है। राजा दशरथ जी से हमें ये सीखना चाहिए कि चाहे आप प्रसन्न हो या आप क्रोधित हो, ऐसे कोई भी वचन ना दे जो भविष्य में आकर आपको मुसीबत में डाल दे। हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना, भाइयों से प्रेम करना, गुरु का आदर और अपने छोटों को प्रेम और सम्मान देना, एक पत्नी व्रत का पालन करना और एक पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होना, भौतिक सुख की जगह कम साधनों को अपनाना और जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और शांति से निवारण का मार्ग ढूंढना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करिए और हमारे जीवन लक्ष्य विशेष ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के याद रखिए, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को सही दिशा में लेकर जाए। जय श्री राम, नमस्कार।